इसलिए इन चीज़ों को मानकर और सभी का सम्मान कर कर अपने विचारों को समक्ष रखना ही चाहिए। और मॉडर्न होने का मतलब यह नहीं कि सभी विचारों को भूल जाएं। वैसे ग्रहण काल में गाते हैं, फॉरेन कंट्री में लोग ग्रहण काल को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं, जाके लोग अपने परिवार के कुटुंब के साथ जाकर देखते हैं। लेकिन भारत में यह ग्रहण काल को देखना नहीं जाता। तो इसका एक मतलब है कि ग्रहण काल को इसलिए हम नहीं देखते हैं कि किसी के ऊपर ग्रहण अर्थात जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो किसी की जो परिस्थिति होती है हम उन्हें गॉड के रूप में देखते हैं। भारत के लोग सूर्य भगवान मानते हैं सूर्य को, और उनके ऊपर ग्रहण यानी उनकी परिस्थिति पर समस्याएं के रूप में देखते हैं। इसके कारण हम अपने घरों में बैठकर पूजा पाठ इत्यादि करते हैं और प्रभु का सुमिरन करते हैं, ताकि जो समस्याएं हो रही हैं और जो ग्रहण काल में उन पर बीत रही है वह ना हो और वह समय बहुत ही सुखपूर्वक कटे। हम आप भोजन नहीं करते, पानी इत्यादि का सेवन नहीं करते और किसी प्रकार के नए कार्यों को नहीं करते। इसी कारण है ग्रहण काल में हम आप नहीं करते। इसलिए अपने जो आपके सिविलाइजेशन हैं, ट्रेडिशन हैं, उनको ना भूलिए। वर्तमान की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करके, इच्छाओं को पूर्ति करके अपने पुराने रीति रिवाजों को ना छोड़ें और उसे साथ लेकर आगे बढ़ें। जब हम अपने अतीत को देखकर, अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य की कामना करते हैं तो हम अपने सभ्यता को बचा ले जाते हैं और अपनी परंपराओं को और आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम आप को अपनी परंपराओं को बचाना चाहिए, अपने त्यौहार, तीज त्यौहार इत्यादि को संरक्षण करने चाहिए। हमें सभी के मंगल कामना सोचनी चाहिए। हमें जो हमारा भारत देश है वह विश्व गुरु इसलिए हुआ क्योंकि यह सभी के लिए बात करता था, यह सभी के सुख के लिए बात करता था और सभी के कल्याण के लिए बात करता था। इसीलिए हमारे देश को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि यहाँ वेद पुराणों में ऐसी बातें दी गई हैं जिससे हम आप सुनकर और विदेशी इत्यादि सभी सुनकर बहुत ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि सभी के लिए सोचने वाला धर्म भारत में ही है। यहाँ पर संस्कृति, सभ्यताएं बहुत ही अच्छी हैं। इसीलिए भारत हमेशा आगे रहा है और सदा आगे रहेगा। यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यहाँ पर सभी सुखी रहें, सभी निरोगित रहें, सभी का कल्याण हो की भावना रहती है। यहाँ पर वेदों द्वारा वसुन्धैवं कुटुम्बकम का नारा लगा, सभी का भरण पोषण के लिए यहाँ पे नारा लगा। यहाँ पर रामायण में चौपाई भी है, विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत अस होई। यहाँ पर सदा ही सभी के भरण पोषण, सभी का कल्याणकारी भाव के साथ लिया गया है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। 18 पुराण अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने सिर्फ 2 बातों की महत्वता बताई है, इसलिए कि अगर हम आप जल्दीबाजी में इत्यादि किसी कार्यों में लगे हुए हैं तो हम 18 पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकते, पठन पाठन का कार्य नहीं कर सकते। तो हम उनकी 2 बातों पर, जो 2 बातें हैं उनका जीवन में उतार लें तो हम सब बहुत ही सफल हो सकते हैं। पुराणे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, 2 वचन कहे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारा पुण्याय, परोपकार करिए तो हमेशा पुण्य के भागी होंगे, और पापाय परपीडनम, और पाप करेंगे तो हमेशा जीवन भर पर पीड़ा यानी आपको पीड़ा भोगनी पड़ेगी।
आप भोगेंगे नहीं, अगर आप भोग पाए तो आपके बच्चे इत्यादि परेशान रहेंगे। इसलिए अपना भाव निर्छल रखिए, सभी के प्रति आपका भाव अच्छा होना चाहिए और देश में भाईचारा बनाए रखिए और सभी के लिए अच्छा भाव रखिए, ताकि हम आप अपने भारत माता के लिए अच्छे अच्छे काम करें और खूब आगे बढ़ाएं, देश के नाम को रोशन करें और हमेशा स्वतंत्रता से सोचें और देश के बारे में हमेशा अपने नए नए विचार दें